बीजेपी इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को और भी बड़ी जीत दिलाने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया है। इसके अनुसार जिन लोकसभा सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, उन 160 लोकसभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी 45 से 55 जनसभा और रैली को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी के टॉप सोर्सेस के अनुसार यह स्ट्रेटेजी सीटों पर पार्टी कैडर से मिले फीडबैक के अनुसार बनाई गई है। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग को इन रैलियों को कराने के लिए तैयारियां शुरू करने को कहा है। जिस सीट पर बीजेपी को हार मिली उस सीट को क्लस्टर में बांटा गया है। हर क्लस्टर में 4 सीटें शामिल की गई हैं। इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच इन क्लस्टर पर ज्यादा से ज्यादा पीएम मोदी के कार्यक्रम किए जाएंगे। सोर्स ने बताया कि केंद्र या बीजेपी शासित राज्य सरकार की परियोजनाओं के शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रमों के रूप में इन रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का पूरा फोकस गैर बीजेपी शासित राज्यों पर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अधिक से अधिक कार्यक्रम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। सोर्स ने आगे बताया कि इसके अलावा 160 सीटों को 2 समान भागों में बांटा जाएगा, जिनमें से 80 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए टॉप नेता हर संभव प्रयास करें ताकि पार्टी लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीत सके। 160 सीटों पर चुनाव प्रचार पूरा करने के बाद पार्टी दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू करेगी, जिसके तहत बाकी बची 383 सीटों पर पीएम मोदी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी ने अपने सभी मोर्चा दलों, जिनमें से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवा शामिल हैं, उनको 30 मार्च से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनता को मोदी सरकार के लाभार्थी कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने आज अपनी रैली में राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध करके बता दिया है कि भले ही कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष खड़गे को बनाया हो, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर ही हमला करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। ये वही है जमीन जहां पर गुरु बसवेश्वर की मूर्ति है। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का, कर्नाटक के लोगों का और भारत के 130 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटक के लोगों को सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जननी है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ वर्ष पहले मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला, मगर यह दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक नई ऊंचाई को छू लिया है। उन्होंने कहा कि अब सिद्धरूढ़ा स्वामी जी स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हमारी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों पीएम मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर लगातार बर्बर हमले हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए बातचीत चल रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।